बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ भावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ आबिद यूसुफ गौरी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप मेंबर एग्ज़ेक्टिव हैं, आप फ़िनांस सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बावलनगर के क्या मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बावलनगर के क्या मसाइल हैं। आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कैसे हाल हैं है? आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है सर? जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, हमें कवरेज देने के लिए, बार के दोस्तों को कवरेज देने के लिए और डिस्ट्रिक्ट बार की आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए। ठीक। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मैंने इब्तदाई तालीम जो है ज़िला बहावलनगर से हासिल की है और बुनियादी तौर पे मैंने 8 क्लास के बाद मैंने हिफ़्ज़ किया कुरान पाक और माँ बाप जो है वो मैंने अपने सीटीआई स्कूल में तालीम जारी रखी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से और फिर एलएलबी की अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2004 से जो है वो एनरोल्ड हूँ पंजाब बार कौंसिल का और 2004 से मैं रेगुलर जो है वकालत करता चला आ रहा हूँ। ठीक। सर, एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, वकील को कहा जाता है क्रीम ऑफ सोसाइटी जो है। वकील माशरे के लिए, माशरे को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। जैसे कि पाकिस्तान को बनाने के लिए कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वो एक वकील थे, कानूनदान थे और उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं की मेहनतों से आज पाकिस्तान कायम व दायम है और मुसलमान अपने आप को यहाँ मनवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इबादत भी जो है कर सकते हैं, कोई मामलात नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो कायदे-आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बेइंतहा कुर्बानियाँ देने के बाद ये पाकिस्तान को हासिल की। ठीक। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ़ लॉ की क्या अहमियत है? देखिए, हमारी ज़िंदगी में सबसे बुनियादी चीज़ रूल्स ऑफ लॉ है। रूल्स ऑफ लॉ जो है वो ये है कि रूल्स और कानून जो है ये हर बंदे से बालातर हैं। चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। कोई भी बंदा है वो कानून से बालातर नहीं हो सकता। पहले रूल्स ऑफ लॉ है, फिर बाकी सारी चीज़ें। ठीक हो गया। सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर के क्या मसाइल हैं जिस पे एज़ अ कानूनदान आपका फ़ोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट बार बहावलनगर के जो मसाइल हैं, बहुत अरसे से हम ये मसाइल से दो चार चले आ रहे हैं। हमारे पास जजेस जो है वो बहुत कम हैं, सिविल जज साहिबान की तादाद बहुत कम है और उस हवाले से पेंडेंसी जो है वो केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं हुँ। और डिस्पोज़ल बहुत कम है। हमारी जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है कि अगर वो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सिविल जज साहब का बहुत फुकदान है, वो काइंडली हमें सिविल जज साहब भिजवाएँ, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब भी भिजवाएँ यहाँ, ताकि ये जो है अपना बहावलनगर बार के ये मसाइल हल सकें। जहाँ तक बार का मामला है, हमारी बार जो है पंजाब की बेहतरीन बार में उसका शुमार होता है। राइटिंग के हवाले से, कदापत के हवाले से, कॉम्पिटेंसी के हवाले से हमेशा जो है बहावलनगर ज़िले का नाम अव्वल नंबर पे आया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये हमारे मसाइल हैं और ये हल करने बहुत ही ज़रूरी है। बार और बेंच के ताल्लुक को कैसा देख रहे हैं? आप लोकल बार की बात कर जी, रहे हैं, जी, जर्नल जो है? जी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलनगर की। बहावलनगर के बार और बेंच के मामलात बड़े अच्छे और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कोई शक नहीं, छोटे मोटे मामलात हो जाते हैं, कहीं किसी सिविल जज साहब ने को कर ली, कहीं कोई वकील साहब से कोई हो गया, लेकिन मजमूई तौर पे हमारे मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जितने भी सिविल जज साहब, जुडिशल अफसर बैठे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहुत पोलाइट हैं, बहुत नरम तबीयत आदमी हैं और वो रूल्स ऑफ लॉ की तरफ जो है वो ज़्यादा उनका रुझान। ठीक। इंसाफ़ की फ़राहमी को बेहतर करने के लिए एज़ अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए मैं ये समझता हूँ, एक तो ये है कि ताख़ीर से इंसाफ मिलना ना मिलने के मुतरादिफ़ है।
इंसाफ वो है कि जो जल्दी मिल जाए। यहाँ तरीक़ाकार जो होता है, कहीं सिविल जज साहब ट्रांसफ़र हो गए, सीट खाली पड़ी रही, 2-2 3 माह गुजर जाते हैं। जब नए सिविल जज साहब आते हैं, उनको नए सिरे से नई बात समझानी पड़ती है। और मेरी इसमें यह भी है कि जिस जुडिशल अफसर को सिविल जज को भर्ती किया जाए, उसको कम से कम 5 साल की उसकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी कहा जाए, क्योंकि वो जो कुछ किताबों में जो कुछ होता है वो प्रैक्टिस में थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसमें। तो मेरी इसमें गुजारिश सिर्फ यही है अरबाब इख्तियार से कि जो भी सिविल जज साहब हों वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, और जो कॉम्पिटेंट सिविल जज आएगा या जुडिशल अफसर जो भी आएगा, चाहे ADJ आएगा, तो वो बेहतर तरीके से इंसाफ मुहैया कर सकेगा। वकला साहबान स्ट्राइक करते हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? देखें, वकला साहिबान बिला वजह कभी भी स्ट्राइक नहीं होती। स्ट्राइक उस वक़्त होती है जब इंसान बिल्कुल तंग आ जाता है, लोकल पुलिस से लोग तंग आए होते हैं, वकला तंग आए होते हैं, या बहुत बड़ा ऐसा नाइंसाफ़ी हो रही होती है किसी भी फोरम पे, तो बतौर एहतजाज वो स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर के क्या मसाइल हैं जिन पे एज अ कानूनदान आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? देखिए, यहाँ बहावल नगर के जो लोकल मसाइल हैं वो कभी भी, यहाँ हमारे यहाँ 3-4 जो है फैमिली हैं। एक लालेका ग्रुप है, शाह ग्रुप हैं, और इन लोगों ने अपनी एक बंदर बांट की हुई है, जिस वजह से शहर जो है इंतहाई मसाइल का शिकार है। हालिया बारिशों की वजह से शहर में अब गुजरा नहीं जा सकता, इतना पानी है, कीचड़ है, मसाइल का शिकार हैं। और पॉलिटिकल तौर पे एक अफसर आता है, वो दूसरा पॉलिटिकल लीडर कहता है ये मेरा काम करो। इस तरीके से शहर में कुछ भी नहीं है। और मौजूदा दौर में जो प्रॉब्लम है, 9 बजे के बाद गैस भी बंद हो जाती है, सुई गैस जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लोग बीमार भी हैं, अस्पतालों में लाइट का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो मेरी सारी गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से कि हमारा मुल्क बहुत पीछे जा रहा है, अपने आप को छोड़ दें, मुल्क के बारे में सोचें। जो पाकिस्तान के मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? मौजूदा जो मुल्की सियासी जो सूरत हाल है, इस वक्त मुल्क को तकसीम किया जा रहा है। अगर ये पॉलिटिकल लोग इकट्ठे ना हुए, माशी तौर पे मुल्क डैमेज हो रहा है, और बल्कि डैमेज कर दिया गया है। इनकी अपनी हठधर्मी की वजह से एक गरीब आदमी जो है वो भीख मांगने पे मजबूर हो गया। इशू ये है कि इनको अपनी सीट दरकार है, किसी के मसाइल से या किसी के पेड़ से इनको कोई मामला नहीं है। अब आप देखें, लाखों करोड़ों और अरबों रुपए इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया है। अगर यही पैसा मुल्क के कर्ज के लिए दे दिया जाता और ये आम बंदे के ऊपर जो है वो उसका फ़ायदा होता, एहसास भी होता, और आम बंदा दुआएं भी देता जो है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए? आप एज अ कानूनदान क्या तजवीज़ देंगे? उसमें जो कानून में बाकायदा इसमें तैनाती के हवाले से बाकायदा कानून साजी मौजूद है, उस कानून साजी के मुताबिक ही जो है वो तैनाती होनी चाहिए। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट होते हैं, अटॉर्नी होते हैं, बाकी टोटल लार्जर बेंच होता है, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद मेरिट्स पे जो है वो तैनाती का जो तरीक़ाकार कानून में वज़ा कर दिया गया है वो होना ज़रूरी है। ठीक है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? मैं ये गुजारिश करूँगा अपने शहर से भी, अपने लोगों से भी, अपनी वकला कम्युनिटी से भी, कि इस वक्त मुल्क को वकला की बहुत ज़रूरत है। अपने ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करके एक फोरम पर होकर अपने मुल्क को बचाना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क है तो हम लोग मौजूद हैं। अगर मुल्क नहीं होगा तो हमारे हालात बहुत बुरे होंगे, बाहर के लोग जो है वो हमें खा जाएंगे। तो मेरी अपनी लोकल बार से भी गुजारिश है, पंजाब बार से भी गुजारिश है, पाकिस्तान बार कौंसिल से भी गुजारिश है कि वकला के जो साथ ही खड़े हों, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हों, और जो भी पाकिस्तान के लिए मसला हो वकला को सामने आना चाहिए।
और जहाँ कहीं भी ज़्यादती समझें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर मुल्क के नुकसान पहुँचा रहा है तो उस पॉलिटिकल लीडर को निकाल बाहर फेंकना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।